हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अशोक के विलेखों के बारे में विभिन्न तथ्यों की अध्ययन करेंगे। अशोक के विलेखों के बारे में विभिन्न तथ्य। गंधार कंधार के द्विभाषीय अभिलेख के अनुसार अशोक के धम्म का प्रभाव शिकारियों व मछुआरों पर पड़ा। इसका प्रश्न ऐसे बनता है कि अशोक के किस अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक के धम्म का प्रभाव शिकारियों मछुआरों पर पड़ा। तो उत्तर है कंधार के द्विभाषीय अभिलेख। कौशाम्बी के संघ भेद रोकने संबंधी आदेश में अशोक कहता है कि जो भी संघ में फूट डालने की कोशिश करता है, चाहे वह भिक्षु हो या भिक्षुणी, उसे सफ़ेद कपड़े पहनाकर संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। प्रश्न बनता है कि संघ भेद रोकने संबंधी आदेश किस में दिए गए हैं, किस अभिलेख में दिए गए हैं? तो कौशाम्बी अभिलेख में। यहाँ प्रश्न ऐसे बनता है, किस अभिलेख में अशोक कहता है कि संघ में फूट डालने वालों को सफ़ेद कपड़े पहनाकर निष्कासित कर दिया जाएगा, चाहे वह भिक्षु हो या भिक्षुणी? तो उत्तर होगा कौशाम्बी। कौशाम्बी अभिलेख में लिखा है कि उपासकों को प्रत्येक उपोषथ दिवस पर आकर इस नियम की अनुपालना करनी चाहिए। कौशाम्बी अभिलेख में लिखा है कि उपासकों को प्रत्येक उपोषथ दिवस पर आकर इस नियम की अनुपालना। अशोक के अभिलेखों में कापड़ नामक एकमात्र अभिलेख ऐसा है जिसमें लेखक का नाम मिला है। प्रश्न ऐसे बनता है कि अशोक के किस अभिलेख के लेखक का नाम दर्ज है या मिलता है? तो वह कापड़ अभिलेख है। स्वर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी। आजकल यह मास्की के दक्षिण में कनकगिरी नामक कस्बा है। अशोक के अभिलेख में इशिला नामक प्राचीन नगर सिद्धपुर व ब्रह्मगिरी के पास है, जहाँ से अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं। इशिला नामक नगर का उल्लेख ब्रह्मगिरी अभिलेख में हुआ है। प्रश्न बनता है कि इशिला नामक नगर का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो उत्तर है ब्रह्मगिरी अभिलेख में हुआ है। भाब्रू अभिलेख अशोक का सबसे लंबा अभिलेख। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा था? तो भाब्रू अभिलेख। इसमें अशोक बुद्ध, धम्म व संघ नामक त्रिरत्नों में आस्था प्रकट करता है तथा भाब्रू अभिलेख ही यह सिद्ध करता है कि अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था थी। एकमात्र कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख से ही अशोक की एक रानी कारुवकी व उसके पुत्र तिवर का नाम मिलता है। इसलिए कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। या पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख में अशोक की एकमात्र रानी कारुवकी व पुत्र तिवर का उल्लेख मिलता है? तो कौशाम्बी अभिलेख। तिवर व कारुवकी के अलावा अशोक के परिवार के अन्य किसी भी सदस्य का नाम अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता। मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा पाली थी। मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा कौन सी थी? पाली थी। अशोक की राजभाषा कौन सी थी? प्राकृतिक थी। अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक थी। मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा पाली, अशोक की राजभाषा प्राकृतिक व अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक थी। धन्यवाद। आप सभी साथियों से आग्रह है कि आपका अपना यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।